हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रमोद कुमार और आपका स्वागत करता हूं कैरियर पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी छोड़ें। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, तो इस वीडियो में भी हम जो नेक्स्ट पार्ट है वो बना रहे हैं। तो पिछले वीडियो में जो हमने चर्चा की थी वो था दो बिंदुओं के मध्य किसी भी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करने का। अब जो है हमारा जो चर्चा करेंगे जिस पॉइंट का, वह है कि कोई भी दो बिंदु है, उनके बीच की दूरी है, कोई रेखाखंड है, उसके बीच पर बिंदु या कहीं भी कोई भी अनुपात में कोई बिंदु है, उस रेखा को विभाजित करना है। तो उस विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो आइए चलते हैं, हम इस पॉइंट पर चर्चा करेंगे। दो तरीके से रेखाखंड को विभाजित कर सकता है कोई भी एक बिंदु किसी भी अनुपात में, तो उसे कहेंगे पहला अंतःविभाजन और दूसरा है बाह्य विभाजन। चर्चा करेंगे हम अंतःविभाजन की। अंतःविभाजन क्या है? दो बिंदु P और Q जिसके निर्देशांक है अपने पास x1 y1 और x2 y2, ठीक है। तो ये PQ को मिलाने वाली रेखा जो है वो रेखाखंड हो गई। तो PQ जो रेखाखंड और Q के मध्य में स्थित कोई भी एक ऐसा बिंदु जो इस रेखाखंड को एक अनुपात में विभाजित करता है। जैसे मान लो कि अपने पास ये है A, ठीक है, ए बिंदु है ये, और इसके निर्देशांक है अपने पास x और y, ठीक है। और ये PA और AQ इस रेखाखंड PQ को AP और AQ जो है इस हिसाब से विभाजित करेगा। इसको S मान लेते हैं, बोलने में आसानी रहेगी। PS और SQ जो है इसको एक निश्चित अनुपात में विभाजित करता है कि चलो ठीक है, M1 और M2 अनुपात में इसको विभाजित कर दिया है, और इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है S बिंदु। तो इस S के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। जो अंतःविभाजन है वो दोनों बिंदुओं के मध्य रेखाखंड पर स्थित विभाजन करेगा, तब वह एक अंतःविभाजन कहलाएगा। अब इस पर बेस जो समस्याएं हैं वो किस हिसाब से बनती हैं कि PQ के निर्देशांक हमें दे दिए गए हैं, अनुपात हमें दे दिया गया है, तो जो विभाजित बिंदु है उसके हमें निर्देशांक निकालने होते हैं। दूसरी समस्या किस हिसाब से बन सकती है? तीनों निर्देशांक हमें दे दिए हैं, अनुपात हमें पूछ सकता है कि किस अनुपात में विभाजित किया होगा। इनमें से दो निर्देशांक दे सकते हैं, अनुपात दे सकते हैं, एक बिंदु कोई भी बिंदु के निर्देशांक पूछ सकते हैं। तो ये अपना अंतःविभाजन था। तो अंतःविभाजन का जो सूत्र है वो हम आपको निकाल के बताएंगे। पहले उसकी उत्पत्ति करेंगे, फिर उसके बाद उसकी समस्याएं हम हल करेंगे। देखिए जरा, ये अपना ओरिजिन O है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, ठीक है। मैं ले लेता हूं P बिंदु यहां पर और Q बिंदु ले लेता हूं मैं यहां पर, ठीक है। और ये अपना रेखाखंड है PQ जिसके निर्देशांक है अपने पास x1 और y1, और इसके हैं अपने पास x2 y2, ठीक है। पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इस बिंदु का कोई भी, जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये बिंदु है अपने पास P, इसके 2 और 3 निर्देशांक है। तो 2 जो है वो क्या रहेगा, x एक्सिस पर स्थित उसका पैरामीटर रहेगा, 3 है जो y एक्सिस पर उसका स्थित पैरामीटर रहेगा। मतलब ये है इसका 2, यहाँ से दूरी 2 है, और ये रहेगी तो यहाँ से इसकी दूरी क्या रहेगी 3, इसीलिए इसका निर्देशांक क्या बना 2 3। इसी प्रकार यहाँ पर चर्चा करेंगे तो यहाँ पर कौन सा है x1, और यह इसका पैरामीटर क्या रहेगा y, ठीक है। ये अपना ओरिजिन है 0 0, इसको निर्देशांक है।
इसी प्रकार क्यू बिंदु का हम देखते हैं, तो क्यू बिंदु का देखेंगे तो ये रहेगा x2 और ये क्या रहेगा y। अब देखिए यहां से ये दूरी कितनी रह जाएगी y1 और यहां से ये दूरी कितनी रह जाएगी y2। ठीक है, ये दूरी क्या रह जाएगी x1 और ये दूरी क्या रह जाएगी x2। अब देखो बिंदु अपने पास यहां पर स्थित है भाई साहब x, और इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं x और y। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं इसको सीधी रेखा से मिलाता हूं तो यहां पर मेरे पास y निर्देशांक प्राप्त होता है, y पैरामीटर प्राप्त होता है और नीचे x पैरामीटर प्राप्त होता है। ठीक है, अब इन रेखाओं को मैं आगे की ओर बढ़ा देता हूं एक बार। ठीक है, आगे की ओर मैंने बढ़ा दिया। अब जरा हम देखेंगे इसमें, मैं इसको थोड़ा डॉट डॉट में ज्यादा बढ़ा देता हूं इसलिए आपको आसानी से दिखेगा। ठीक है, अब देखो अपने पास PQ रेखाखंड है, दोनों के निर्देशांक हैं और बीच वाला जो S बिंदु है उसके निर्देशांक हमने x, y और y माने हैं, और इसको जो विभाजित करेगा वो अपने पास अनुपात है m1 और m2। ठीक है, अब देखो यहां पर लिख लेता हूं PS है, PS अपने पास क्या है m1 है, इसी प्रकार SQ क्या है m2। ठीक है, दो पैरामीटर हमें याद है। ठीक है, अब देखो यहां पर दो त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है, तो मैं यहां पर दे देता हूं ST और U। ठीक है, एक तो त्रिभुज निर्माण हो रहा है PTS और एक हो रहा है SUQ। ठीक है, दो त्रिभुज अपने पास यहां पर बन रहे हैं। अब देखो इस त्रिभुज में इसका हम आधार देख सकते हैं, तो ये दूरी क्या रहेगी PT। तो PT दूरी की बात कर रहा हूं मैं, PT क्या दूरी रहेगी, देखो PT है अपने पास x, यहां तक कितनी दूरी है x में से कितना जाएगा x1, तो अपने पास ये बचेगा, तो PT क्या रहेगा x में से x1 घटा दूंगा तो मेरे पास PT की दूरी है। इसी प्रकार मैं इसको ज्ञात करना चाहूंगा SU को ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा कि x2 में से x घटा दूंगा तो क्या रहेगा SU, x2 में से x घटा दूंगा तो अपने पास क्या रहेगा SU। ठीक है, इसी प्रकार हम y एक्सिस पर देखेंगे तो ये लंब देखेंगे, यहां पर दो समकोण त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है, ये लंब देखेंगे मतलब QU देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं ST क्या रहेगा ST y में से y1 घटा देंगे तो अपने पास ST आएगा। ठीक है, तो मैं y में से y1 घटा दिया तो मेरे पास ST आ गया। इसी प्रकार मैं क्या करूंगा QU क्या आएगा y2 में से y घटा दिया तो मेरे पास QU आ गया। ठीक है, अब देखो अभी हम पढ़ेंगे एक चीज, अपने पास ये कोण है, इस कोण का अनुपात और इस कोण का अनुपात अपने पास बराबर होगा, ये कोण और ये कोण अपने पास बराबर है ही, इस कोण का और इस कोण का अनुपात भी हमेशा बराबर रहेगा। तो जब कोणों का अनुपात हमेशा बराबर रहे तो वह त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो समरूप होने पर एक कंडीशन अप्लाई होती है कि ये भुजा बटे ये भुजा समरूप होगी तो दोनों का अनुपात भी बराबर होगा हर भुजा का, तो ये भुजा बटे ये भुजा। तो हम पहले कर्ण से करेंगे, तो कहने का मतलब हुआ कि PS बटे SQ बराबर, अब देखो मैं लेता हूं आधार PT बटे SU बराबर TS या ST बटे QU। ये एक समरूपता का सिद्धांत होता है, किसी भी त्रिभुज में यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है, कि हर भुजा का जो अनुपात है वो आपस में क्या रहना चाहिए बराबर रहना चाहिए। अब देखो
मैं पहले इन दोनों को बराबर करता हूं, फिर इन दोनों को बराबर करता हूं। ठीक है, अब देखो मैं सबसे पहले लेता हूं PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन SU। ठीक है, इसकी बात कर लो तो PS हमारे पास यहाँ पर क्या है M1, SQ क्या है M1 इज इक्वल टू PT क्या है अपने पास x माइनस x1 और SU क्या है अपने पास x2 माइनस x। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं इनका वज्र गुणा करता हूं, इधर कर देता हूं वज्र गुणा करूंगा तो क्या आएगा M1 x2 माइनस x इज इक्वल टू M2 x माइनस x1। ठीक है, ये अपने पास एक समीकरण निकल के आई है। अब देखो इस समीकरण से हमें क्या चाहिए, इस जो बीच वाला जो निर्देशांक है, बीच वाले बिंदु के जो निर्देशांक हैं उनका मान चाहिए। तो मैं यहां से अक्ष निकालूंगा तो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो पहले इससे होगा फिर इससे होगा, ये भी इससे होगा और इससे होगा। निशान यदि प्लस और माइनस होंगे तो माइनस आएगा, अगर समान होंगे तो वही निशान प्लस निशान आएगा हमेशा। यदि बाहर भी माइनस होता है ये भी माइनस है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बनाएगा। समान निशान हमेशा धनात्मक होंगे और विपरीत हमेशा ऋणात्मक। तो M1 x2 माइनस M1 x, ठीक है, यहां से हो गया इज इक्वल टू M2 x हो गया माइनस M2 x। अब देखो ये टर्म बिल्कुल इक्वल है, अक्ष में अचर में है, बराबर है। देन एम्प्लाइज क्या करेंगे, x2 के पार्ट को हम इधर लेकर आते हैं तो M1 x2 माइनस का है, पक्षांतरण करेंगे तो यहां पर लिख सकते हैं पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण करेंगे तो क्या रहेगा M1 x2 इधर आकर प्लस का बन जाएगा M2 x1 इज इक्वल टू, ये हम इधर करेंगे M2 x माइनस वाला इधर जाकर प्लस में हो जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास M1 x। तो फाइनली अपने पास निकल कर ही आया। देखो यहां पर x एक इक्वल टर्म है तो यहां पर मैं कॉमन ले सकता हूं। देन एम्प्लाइज M1 x2 प्लस M2 x1 इज इक्वल टू, मैंने x कॉमन लिया इसमें से तो M2 प्लस M1 अपने पास निकल कर शेष बचा है। अब देखो मुझे किसका वैल्यू चाहिए, सिर्फ x का वैल्यू चाहिए। इधर वाले पार्ट को इधर ट्रांसफर करूंगा कि M1 प्लस M2 कोष्टक में है, x से इधर क्या है मल्टीप्लाई, तो मैं इसका पक्षांतरण करूंगा तो इधर मल्टीप्लाई है तो इधर क्या होगा डिवाइड होगा। देन एम्प्लाइज M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में क्या रहेगा M2 प्लस M1 इज इक्वल टू x। अपने पास x निर्देशांक का मान यहां से निकल कर आता है। अब इससे हमें अगर x का निर्देशांक दिया गया है तो हम इन अनुपातों में कोई भी अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं, या फिर कोई भी जो एक दूसरे का बिंदु है उस बिंदु से हम उस बिंदु के कोई भी निर्देशांक को हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास फाइनली x का मान आया कि M1 x2 प्लस M2 x1, मतलब ये वाला जो निर्देशांक जो अनुपात है M1 का वो इस वाले पहले निर्देशांक के साथ गुणा होगा M1 x2 प्लस M2 x1 और ये अनुपात इससे क्रॉस गुणा होगा, बटे में दोनों अनुपातों का योग होगा। बात करेक्ट है। इसी प्रकार हम देखेंगे नेक्स्ट कि y का मान किस हिसाब से निकालेंगे। तो y का मान ज्ञात करने के लिए देखो सेम प्रोसीजर है। देखिए पहले हमने इन दोनों को इक्वल किया था, अब हम करेंगे इन दोनों को इक्वल। किस किस को करेंगे
PS बटे एस क्यू इज इक्वल टू एस टी अपॉन क्यू यू। ठीक है, इन दोनों को हम इक्वल करेंगे क्योंकि रेशियो जो है इक्वल है, क्योंकि जो ट्रायंगल है दोनों के दोनों वो क्या थे, समरूप थे। तो PS क्या है, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू एस टी क्या है, y माइनस y1, और QU क्या है अपने पास, y2 माइनस y। ठीक है, वही प्रोसेस है। वज्र गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, वज्र गुणा करेंगे तो m1 गुणा होगा y2 माइनस y से इज इक्वल टू y माइनस y1 से गुणा होगा m2। ठीक है, गुणा करने पर हम क्या प्राप्त करेंगे, m1 y2 माइनस m1 y इज इक्वल टू m2 y माइनस m2 y। ठीक है, अब देखो y और y की टर्म इधर है तो इनको एक जगह करते हैं, बाकी को एक जगह करते हैं। अब देखो m2 m1 y2 इधर क्या है माइनस का, इधर आकर किसका बनेगा, प्लस का, इज इक्वल टू m2 y, ऐसे का ऐसा, इधर वाला माइनस का पक्षांतरण करेंगे तो क्या रहेगा, प्लस का, तो अपने पास ये बचेगा। अब देखो यहाँ से y कॉमन आ रहा है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा m1 y2 प्लस m2 y1 इज इक्वल टू, y मैंने कॉमन लिया है तो m2 प्लस m1 अपने पास बचेगा। y का मान निकालना है हमें सिर्फ, तो यहाँ पर जो बची कुछ जो भी टर्म है उसको हम पक्षांतरण करेंगे। तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में आएगा अपने पास m2 प्लस m1 इज इक्वल टू रहेगा क्या, y। तो ये अपने पास जो है बीच वाले जो अंतर विभाजन कर रहा है बिंदु, उसका y निर्देशांक अपने पास प्राप्त हो गया है, जो कि अभी फिगर में दिखाया गया था आपको कि जो अक्ष का निर्देशांक हमें निकाला गया था कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये अक्ष का मान था, और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 इज इक्वल टू y का मान है। तो यहाँ पर बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो अनुपात हैं उनका हमें पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे बिंदु से, फिर नीचे दोनों अनुपातों का योग आएगा इक्वल टू अपने पास दोनों के दोनों जो निर्देशांक हैं अपने पास प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए बात चर्चा करेंगे इन पर बेसिस जो भी समस्या है उनके बारे में। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कोई भी दो बिंदु है -2, 1 और 5 और 4 उसके निर्देशांक हैं, और एक ऐसा बिंदु जो है जो उस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखो ज्ञात करना है, मान लिया हमने कि P और Q जो है दो बिंदु हैं और उसको जो निर्देशांक हमें दे रखे हैं कि -2 और 1, 5 और 4 उसके निर्देशांक हैं, और PQ रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। कौन करता है, S बिंदु। तो इस S बिंदु के हमने मान लिए जो निर्देशांक हैं वो है x और y, वो हमें ज्ञात करने हैं। देखो अभी अभी सूत्र पढ़ा हमने कि अनुपात दे रखे हैं, तो ये हो गया अपना m1 और ये क्या हो गया m2। चलो मैं सूत्र से निकालता हूं कि x निर्देशांक का मान क्या होगा, m2 x1, तो m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2, अनुपातों का योग नीचे आ गया। इसी प्रकार मैं y की चर्चा करूंगा तो आएगा m2 y1 प्लस m1 y2 बटे m1 प्लस m2, तो अपने पास ये निर्देशांक भी आएगा। तो हमें ज्ञात क्या करना है, इस S बिंदु के जो है उसके निर्देशांक ज्ञात करने। तो निर्देशांक का जो अभिष्ट सूत्र था आपने निकाला है अभी, वो दोनों के दोनों आपके सामने यहाँ पर पुटअप कर दिया गया है। अब जो इनमें मान है वो रखते जाओ, और जो आपको ज्ञात करना होगा वो अपने पास अपने आप ही निकल कर आ जाएगा। देखो m2 क्या है 3,
मल्टीप्लाई x1 क्या है -2 प्लस m2 क्या है m1 क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई x2 क्या है 5 बटे में दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा 2 + 3। इसी प्रकार मैं y की बात करूंगा तो m2 का मान क्या है यहाँ पर 3 है और y1 का मान क्या है 1 है प्लस m1 का मान क्या है 2 है और y2 का मान क्या है 4 है। तो नीचे में क्या आएगा 2 + 3 दोनों अनुपातों का योग। अब x की चर्चा करेंगे तो 3 को 2 से गुणा किया 6 आएगा लेकिन निशान किसका आएगा माइनस का आएगा प्लस 5 दूनी 10 बटे में कितना आएगा 5 आएगा और y का मान इसी प्रकार कितना आएगा 3 एकम 3 प्लस 4 दूनी 8 बटे 5। तो x का मान कितना आएगा यहाँ से 10 में से 10 में 6 जोड़ेंगे वो भी माइनस के तो घटेंगे तो कितना आएगा 4 बटे 5 और y का मान कितना आएगा 11 बटे 5। ठीक है तो अपने पास अभिष्ट निर्देशांक है 4 बटे 5 और 11 बटे 5 बिंदु जो अंत विभाजन कर रहा है S के। इसी प्रकार एक नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि x बिंदु 3 और -5 दूसरा पॉइंट है -4 और 7 इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगी। देखो बात है यहाँ पर x की दोनों के बीच में जो x है बीच में जो रेशियो x पर जो स्थित बिंदु है वो इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगी हमें ज्ञात करना है। देखो x की बात करेंगे तो x पर y का मान क्या रहेगा 0 रहेगा और y अक्ष की बात करूं तो y अक्ष पर x का मान क्या रहेगा 0 रहेगा। अब देखो जो अपने पास एग्जांपल था उसकी चर्चा करेंगे कि x की बात कर रहे थे PQ एक रेखाखंड है उसके P के निर्देशांक अपने पास 3 और -5 है और Q के निर्देशांक अपने पास -4 और 7 है। अब बीच में जो इसका विभाजन कर रहे हैं M1 और M2 अनुपातों में वह विभाजन x के द्वारा हो रहा है तो इसका मतलब x के द्वारा होगा तो वहां x पर स्थित मान लो कोई भी बिंदु है उसके निर्देशांक क्या रहेंगे x का तो मान रहेगा लेकिन y का मान क्या रहेगा 0 रहेगा। अब देखो यहां से यदि मैं इस निर्देशांक को लेकर चलूं किसको y को तो y निर्देशांक की मैं बात करूं तो यहां से y का मान क्या रहेगा y का रहेगा m2y1 प्लस m1y2 बटे अनुपातों का योग। ठीक है अब देखो y का मान क्या है अपने पास 0 इज इक्वल टू m2 का मान क्या है अपने पास ज्ञात करना है y1 का मान कितना है -5 मल्टीप्लाई हो गया प्लस m1 का मान भी हमें ज्ञात करना है y2 का मान कितना हो गया यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 7 बटे m1 प्लस m2। अब देखो वज्र गुणा करेंगे वज्र गुणा करने पर क्या रहेगा ये वाली जो टर्म है इधर अगर गुणा होगी तो कोई भी संख्या 0 से गुणा होगी तो हमें क्या प्राप्त होगा 0 ही प्राप्त होगा। तो फिर भी क्या मान आएगा अपने पास 0 गुणा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -5m2 प्लस 7m1। ठीक है अपने पास ये रहेगा। अब देखो ये तो हो गया अपने पास क्या 0 तो क्या हो गया -5m2 प्लस 7m1 इज इक्वल टू 0। अब देखो m1 इधर है m1 और m2 दोनों इधर है तो मैं दोनों को क्या एक दूसरे की तरफ इनका भी पक्षांतरण करूंगा तो m1 इधर रखूंगा और m2 इधर पक्षांतरण करूंगा तो प्लस का m2 हो जाएगा। अब देखो हमें क्या चाहिए अनुपात चाहिए तो m1 बटे m2 क्या हो जाएगा तो m1 नीचे आ गया तो यहाँ पर कितना रहा 5 और m1 यहाँ रह गया तो 7 क्या आ जाएगा इधर नीचे।
तो अपने पास अभिष्ट अनुपात क्या रह जाएगा, 5:7।